अगर आप अपनी साइकोलॉजी की वजह से ट्रेडिंग में लॉस करते हो ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। मैं आपको एक सिनेरियो आज बताने वाला हूँ जिससे आपकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है ना बहुत चेंज हो जाएगी। ध्यान से सुनना है, ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। छोटा सा वीडियो लेकिन आपकी पूरी लाइफ, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को चेंज कर सकता है। तो देखो, फर्स्ट सिनेरियो में है, हम बात करेंगे आज मोटिवेशन और डिसिप्लिन। मैं किसी और वीडियो जैसा बताने नहीं वाला है कि डिसिप्लिन क्या है, मोटिवेशन क्या है, नहीं, मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप जो वीडियो देख रहे हैं ना, आप यूट्यूब पे या फिर किसी ट्रेडर से कोचिंग ली और उसमें बताया हुआ था कि आपको दिन के 3 ट्रेड, 4 ट्रेड, 5 ट्रेड, 10 ट्रेड जो भी बताए उतने करने हैं, और इतने स्टॉप लॉस आए ना तो ट्रेडिंग से बाहर निकल जाना है, और इतना प्रॉफिट होना तो भी निकल जाना है। सपोज एग्ज्यूम कर लेते 3 बार। सपोज आज पहले एंटर होते मार्केट में, स्टॉप लॉस हुआ, ओके, दोबारा एंट्री लोगे, स्टॉप लॉस हुआ, तीसरी बार एंट्री लोगे, स्टॉप लॉस हुआ, बस प्लेटफॉर्म बंद करके निकल जाओ। यही आपको सिखाया गया होगा। दूसरा सिनेरियो में आप एंटर हुए, प्रॉफिट हुआ, फिर से एंटर हुए, प्रॉफिट हुआ, तीसरी बार एंटर हुए, प्रॉफिट हुआ। अब आप इस कंडीशन में मोटिवेट है, आपकी जो डिसिप्लिन है ना वो आप खो चुके हैं, तो आपके माइंड में क्या आएगा, चलो एक और बार एंटर हो जाता हूँ। इस बार एंटर हुए, लॉस हो गया। अभी आपका दिमाग क्या कहेगा, अरे यार 3 बार मेरा प्रॉफिट था, एक बार लॉस हो गया है, चलो एक और बार एंटर हो जाता हूँ, तो रिकवर कर लेता हूँ, 3 बार कर लेता हूँ, ओके। अभी फिर से एंटर हुआ, फिर से लॉस हो गया। अब आपकी साइकोलॉजी बिगड़ेगी, किसकी वजह से, आपने जो मोटिवेशन लिया ना उसकी वजह से, आपने डिसिप्लिन फॉलो नहीं की। आपको क्या करना था, मोटिवेट तो रहना, लेकिन डिसिप्लिन मैन फॉलो करना है। 3 बार ट्रेड करना है तो 3 बार करना है, भले प्रॉफिट हो लॉस हो। लॉस होने के बाद रिकवर करने नहीं जाना है, और प्रॉफिट हुआ तो और प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना है। जितना हुआ उतना लो, नेक्स्ट डे आपको ट्रेडिंग के लिए टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं कि मार्केट चला जाएगा। अभी साइकोलॉजी बिगड़ी, भाई ने फिर से एंटर किया, ये आप भी हो सकते हैं, क्योंकि 95% लोग ऐसे ही लॉस करते हैं, अपना जो प्रॉफिट हुआ है वो भी गवा देते हैं। मैंने भी ऐसा किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी दिमाग में आपको बता दूंगा, नहीं, मेरे साथ भी ऐसा होगा, मेरी साइकोलॉजी भी बिगड़ी है। लेकिन वक्त रहते होते डिसिप्लिन करनी जरूरी है। तीसरी बार एंटर हुआ, लॉस हुआ, अभी 0-0 हो गया, ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस, और चार्जेस है वो तो माइनस में जाने वाले। कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, क्रिप्टो में तो ज़्यादा चार्जेस करते हैं। ओके, दिमाग में ऐसा आएगा, एक बड़ा ट्रेड ले लेता हूँ, अपना जितना भी पैसा ना सब लगा देता हूँ, और एक बड़ा प्रॉफिट ले लेता हूँ, तो तीनों तीन जो लॉस हुआ है ना वो कवर हो जाए, और मैं जीरो, या फिर जितने भी आपके चार्जेस है वो जीरो हो जाए, नेट टू नेट प्रॉफिट में, या फिर लॉस निकल जाए, सब इतने में आ जाओ। यही बड़ी गलती है। इसमें चांसेस ऐसा है क्योंकि आपकी जो साइकोलॉजी बिगड़ी हुई है, आपको बस क्या दिख रहा है, मेरे को रिकवर करना है, तो आप कहाँ पे भी कुछ चाहोगे, देखोगे नहीं कि मेरा जो प्लेटफॉर्म पे मैंने जो लगाए है, मूविंग एवरेज लगाई है, ओके, रेजिस्टेंस सपोर्ट रो किया, वो देखोगे नहीं, बस कुछ कैंडल दिखा, एंटर हो जाओगे। अब सपोज वो ऊपर जाए और ग्रीन कैंडल बने, आपका लॉस रिकवर हो तो बढ़िया है, लेकिन सपोज वो नीचे आ गया तो क्या होगा, दूसरे दिन से आप ट्रेडिंग बंद कर दोगे, और क्या करोगे, अरे वो गलत सिखाया था, नहीं करना चाहिए ट्रेडिंग, ओके। 99% आपके साथ हुआ है, अगर हुआ है तो कमेंट करो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। दूसरा सिनेरियो में बताता हूँ, जो डिसिप्लिन ट्रेडर रहता है वो क्या करता है। आपको बोला गया है आपके कोच से, आपके मेंटर से, या फिर मेरे वीडियो में, किसी और के वीडियो में, कि दिन की 2 बार 3 बार ट्रेडिंग करनी है। आप क्या किया, पहले एंटर हुए, लॉस हुआ, दूसरी बार एंटर हुआ, लॉस हुआ, तीसरी बार एंटर हुआ, लॉस हुआ, बस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बंद करके निकल जाए। दूसरे दिन ट्रेडिंग करने आए, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, निकल गए। तीसरी बार आए, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट, निकल गए। बस आपने माना है कि मेरे को 3 बार ही एंटर होना है मार्केट में, भले मेरा लॉस हो या प्रॉफिट हो। इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। इससे क्या होगा, आपकी मनी है ना वो सेव रहेगी। आप छोटे छोटे स्टॉप लॉस ले रहे हो, प्रॉफिट 1:2, 1:3 ले रहे हो, तो आप 50%, 50% भी एक्यूरेट हुए ना तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे।
तो हमें दिमाग में क्या रखना है कि मोटिवेट तो होना ही है, लेकिन इतना भी मोटिवेट नहीं होना है कि प्रॉफिट 3 बार हुआ तो चौथी बार भी प्रॉफिट लेने जाना है। नहीं, मैं तो बहुत बड़ा ट्रेडर बन गया, मेरे से कोई अच्छा है ही नहीं। नहीं, 3 बार करना है तो 3 ही बार करना है। अगर चौथी बार किया ना तो उस भाई जैसा आपके जैसा हो सकता है, सब मनी चला जाए। तो इससे हमारी साइकोलॉजी बिगड़ती है, और एक बार आपके पैसे घुमा दिए ना तो आपको ऐसा लगेगा ट्रेडिंग करना नहीं चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जितने भी आपको यूट्यूब पे सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब गलत है, लेकिन आपका जो आप जो फॉलो कर रहे हैं ना वो गलत है। ऐसा तो बोलते हैं कि 20% ही सिर्फ आप जो सेटअप करते हो, जितने भी आप इंडिकेटर लगा तो वही है। 80% आपकी साइकोलॉजी है कि आप ब्रेक कैसे करते हो। आपका लॉस हुआ तो आप ब्रेक कैसे करते हो। क्या पूरा दिन बस वही सोचते हो मेरा लॉस होगा, उसको रिकवर करना है, फिर से लॉस नहीं होना चाहिए। नहीं, एक बार लॉस हुआ तो उससे आप ट्रेडिंग जर्नल बनाओ कि मेरा लॉस क्यों हुआ, मैंने तो ऐसी क्या गलती कर दी कि मेरा लॉस हुआ है। तो मेरे पास भी एक ट्रेडिंग जर्नल है, मैंने अमेजोन से मंगवाई थी। आपको क्या क्लियरिटी मिलेगी उससे। जब क्लियरिटी मिलेगी ना तो आइडिया आएगा, नहीं मेरे को तो सपोज ये मूविंग एवरेज ब्रेकआउट दे तभी एंटर होना था, लेकिन मैंने तो उससे पहले ही एंटर हो गया, तो क्या वो रेजिस्टेंस से नीचे आ गया, आपको स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ऐसे छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखोगे ना तो आपकी ट्रेडिंग है ना बहुत अच्छी हो जाएगी। हमें 80% 90% एक्यूरेसी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 50% एक्यूरेसी मिलेगी ना, और आप ट्रेडिंग जो प्रॉफिट 1:2 1:3 रखोगे ना तो आप ही आप प्रॉफिटेबल होंगे। कितने लोग बोलते हैं कि 90% 99% एक्यूरेसी, अरे नहीं होती ट्रेडिंग में। 99% एक्यूरेसी नहीं होती, बड़े बड़े जो ट्रेडर है वो भी नहीं ले पाते। लेकिन आपको जो प्रॉफिट है ना अच्छी जगह पे एंट्री लेनी है, और प्रॉफिट थोड़ा बड़ा रखना है, स्टॉप लॉस छोटा रखना है। ऐसा नहीं कि बहुत छोटा रख दिया, आपको देखना है कि लेवल क्या है, फेयर वैल्यू गैप कहाँ है, ऊपर कहाँ तक रेजिस्टेंस है, वो देखना है ना। ऐसे एंटर को 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल दिया, अरे नहीं वो तो हिट हो जाने वाला है। तो अब से ध्यान रखना है कि ट्रेडिंग करते समय डिसिप्लिन में रहना है, मोटिवेशन में रहना है कि नहीं कल मैं फिर से अच्छा ट्रेडिंग करूंगा, मैं अच्छा सीखूंगा, लेकिन डिसिप्लिन फॉलो करनी है। आपका जो ट्रेडिंग सेटअप है वो फॉलो करना है। आप ऐसा हो ना तो ट्रेडिंग करने जब बैठे ना तो एक पेज पे लिख दे अपने जो रूल्स है ना वो, और उसको देखते रहे 5-5 10-10 मिनट के। नहीं मेरे को फॉलो करना, अगर फॉलो नहीं किया तो मैं पूरा अपना पैसा घुमा दूंगा। ओके, तो अब से हम क्या करेंगे, डिसिप्लिन फॉलो करेंगे। आपको सपोज ये वीडियो देख के कुछ ऐसा नया सीखने को मिला हो, और आपकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है उसमें कुछ चेंजेस आने लगा हो, क्योंकि अभी नहीं आएगा। आप एक बार स्टार्ट करो ट्रेडिंग करना, और मैंने जो बोला है ना वो फॉलो करो। आपके जो जितने पॉइंट है ना 10 पॉइंट 20 पॉइंट वो लिख दो कि मेरे को ये फॉलो करना है, और फॉलो करो 1 मंथ तक, आप प्रॉफिटेबल होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसने हमें जो डोजी कैंडल का जो पूरा साइकोलॉजी समझा था, क्यों बनती है, कैसे बनती है, बनती है तो क्या होता है। तो हम हैमर हथौड़ा, हैमर क्या है, इन्वर्टेड हैमर क्या है, कैसे वो आपको प्रॉफिट दे सकता है, और सेलिंग कैसे करना है, बाइंग कैसे करना है, वो सब सिखाऊंगा ड्रॉ करके। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।